हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 4.1 है उसके उदाहरण हमने 5 किए थे और उम्मीद है कि 5 के 5 एग्जाम्पल्स आपने मिला लिए होंगे और उनका कंसेप्ट क्या कर लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा, रिवीजन वगैरह कर लिया होगा कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहा। कुछ सवाल करते हैं। आज 4.1 प्रश्नावली पूरा खत्म ही करेंगे एक वीडियो के अंदर। टोटल 8 सवाल हैं। सवालों के अंदर सवाल है पहला और दूसरे सवाल में आपको सारणिकों का मान निकालना। पहले हम करते हैं पहला सवाल, फिर हम करेंगे दूसरा सवाल। ध्यान देना सब। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे डेल करके मान लो। ऐसे कैसे हो जाएगा 2 फिर -5 फिर 4 और फिर हो जाएगा -1। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है। तो वज्र गुणा ही तो करना आपको मान निकालते हुए, क्या दिक्कत है? अरे बोलो, क्या ऐसा गुणा नहीं करना है क्या 2/2 में? ये हमने सीख रखा है। और गुणा करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि 2 गुणा -1 और -5 को गुणा करोगे आप किससे? 4 से। लेकिन तिरछा गुणा करते वक्त ध्यान ये रखना है कि चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। पहले इससे फिर इससे, इस बात को ध्यान रखना। ये आएगा चिन्ह माइनस का। तो डेल बराबर 2 को -1 से गुणा करोगे -2, माइनस माइनस प्लस कर दूं, 5 को 4 से गुणा करोगे 20 और 18 में से -2 जाएगा, सॉरी 20 में से -2 जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बनना है वो बनेगा 18। हो सकता है इससे सिंपल कुछ? अरे बोलो, कुछ हो सकता है इससे सिंपल? इतना सिंपल ये हम करते हैं। 2/2 का ध्यान होना चाहिए। तिरछा गुणा आपको करना है, बीच में चिन्ह किसका लगाना? माइनस का। इस बात को ध्यान रखना। जल्दबाजी में ये माइनस माइनस प्लस करना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, पर कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना। देख लो एक बार इसको। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर टोटल 2 सवाल देखें। देखो एक बार इसको। अब देख करते हैं दूसरे के दोनों सवाल। दूसरे में पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। ध्यान देना, सिंपल सा काम आपको करना है। तो पहला अगर आप इसमें आंसर सोचेंगे तो इसको पहले डेल बराबर लिख दूं या ए बराबर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लिखेंगे, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। इस सारणी का आपको मान निकालना। आप मान कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर हमें तिरछा गुणा करना। देखो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। शाबाश, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है सर। डेल बराबर कोस थीटा गुणा में कोस थीटा, फिर चिन्ह माइनस का सूत्र वाला, और साइन थीटा गुणा में हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। डेल बराबर कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, और साइन को साइन से गुणा करवाओगे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति में कितना होता है बेटा जी? 1 होता है साहब। कितना होता है साहब? 1 होता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। सिंपल सिंपल से सवाल आ रखे। दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में थोड़ा आप ध्यान देना इधर। तो आप लिखेंगे डेल बराबर, जो समीकरण दे रखा वो लिखे पहले। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, फिर है एक्स प्लस 1, फिर आपको दे रखा है एक्स माइनस 1, फिर आपको दे रखा है एक्स प्लस 1। इस सारणी का मान आपको निकालना है। इस सारणी का मान निकालना वही काम, तिरछा गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इधर ध्यान दें। तो आप लिखेंगे डेल बराबर, ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 है, वो सब गुणा होगा एक्स प्लस 1 से, फिर माइनस का चिन्ह, और एक्स प्लस जो 1 है वो गुणा होगा एक्स माइनस 1 से। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और चिन्ह है माइनस का। डेल बराबर ये जो एक्स है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और प्लस का 1 भी इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई समस्या है? ये पूरा इससे हो गया। और माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दें। डेल बराबर एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करोगे तो प्लस का एक्स, और प्लस 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आ जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। कुछ वैल्यूज कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल। तो डेल बराबर ये बचा एक्स क्यूब, ये देखो माइनस का बच गया एक्स क्यूब, 1 रे कितना हो गया 2। ये इस क्वेश्चन का आ गया आपके पास फाइनल उत्तर। अरे बोलो साहब, कोई समस्या है क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इस सवाल का क्या है? उत्तर है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है किसी बच्चे को। केवल कैलकुलेशन करनी है, 10th क्लास लेवल की कैलकुलेशन आई है जो आपको ध्यान रखनी है। 2/2 का ये थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन बड़ी है तो बड़ी कर दी, माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये कर लिया हमने दूसरे के दोनों सवाल। अगली स्लाइड में करते हैं तीसरा सवाल, तब तक आप इसको देख लें आराम से।
अब देख करते हैं सवाल संख्या 3। तीसरा सवाल थोड़ा सिद्ध करने वाला आया। क्या बोला, क्या है, यदि a बराबर 1 2 4 2, एक आपको अवयव दे रखा 2/2 कोटि का, और बोला है कि अगर किसी अवयव को 2 को a से गुणा करो, मतलब इस अवयव को अदिश राशि से गुणा करना, वो अदिश राशि कितनी है, 2, ये हमने सीख रखा है। पहले 2 को a से गुणा करो, फिर सारणी का मान निकालो, और वो बराबर आना चाहिए सारणी का मान निकालने, उसको 4 के गुणा के बराबर करने, मतलब LHS और RHS आपको क्या करने, बराबर करने। इस बात को आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आराम से देखें, कोई समस्या इस सवाल में आपको नहीं होने वाली। पहली बात तो आपको a दे रखा है, a दे रखा है तो 1 4 2 और क्या दे रखा, 2 दे रखा। ये एक बात बताओ, इसको मैं मापांक ऑफ a लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो। चलो एक काम करते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, ना आराम से सॉल्यूशंस करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहले a ही लिखते हैं, जैसा आपको a दे रखा वैसा लिखते हैं। a बराबर 1 4 2 और 2, इस बात को आप ध्यान रखें। हमने a लिख दिया, पहला काम हम करते हैं, इस 2 को a से गुणा करो, हम 2a निकालते हैं इसका। जब 2a निकालेंगे साहब, तो जब मेरे पास 2a निकालना होगा तो इसका मतलब हो गया 2 को इस a से गुणा करना। a का मतलब 1 4 2 और 2, ये आएगा। तो मेरे पास जो फाइनल 2a का रिजल्ट बनेगा, ये जो 2 बार है वो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा या नहीं होगा। 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, ये मेरे पास आ गया इसका मान। ठीक है, अब अगर आपको यहां से अब निकालना है 2a का मान, 2a का निकालना है मापांक, क्या निकालना है, 2a का सारणी का मान अगर आपको निकालना, जैसे मेरे को LHS दे रखा है, ये अगर मेरे को निकालना तो मुझे सारणी को पहले इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 8 4 और क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब क्या करना, अब करना है ये वज्र गुणा होगा साहब, ये इससे गुणा होगा और ये गुणा होगा इससे, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखेंगे 2a का जो सारणी का मान आएगा वो आएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, फिर सूत्र के अंदर माइनस, और 8 को 4 से गुणा करोगे 32। तो यहाँ पर 2a का जो सारणी का मान आएगा वो आएगा -24। कितना मान आएगा साहब, -24। मुझे नहीं लगता यहाँ तक मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या। हमने पहले a देखा, जब हमने LHS को देखा तो 2a था, तो मैंने पहले इस अवयव को 2 से गुणा करवा दिया, मेरे पास 2a है। अब 2a का मैंने क्या निकाला, इसका सारणिक निकाला। क्या निकाला, 2a का सारणिक निकाला, और ये मैंने इसका कौन सा पार्ट लिया बेटा, LHS पार्ट लिया। कौन सा पार्ट लिया इसका, LHS बराबर, LHS का मान मेरे पास ये आ गया। अब मैं RHS लेने से पहले, RHS मेरे को 4 को सारणिक a से गुणा करवाना है, तो मुझे सारणिक a का मान मुझे निकालना पड़ेगा। सारणिक a क्या है मेरे पास, ये रहा, देखो 1 4 2 और क्या है 2, ये मेरे पास सारणिक a है। इसको जब आप गुणा करवाएंगे तो बेटा जी ये होगा इससे गुणा और ये होगा इससे गुणा, और जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा सारणी के मान का मान क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, माइनस 4 को 2 से गुणा करोगे 8, तो सारणिक a का जो मान आएगा वो आएगा -6। कितना आएगा साहब, -6, ये मेरे पास मान है। अब मुझे कौन सा पार्ट लेना चाहिए, इसका RHS पार्ट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, RHS, और RHS में है 4 गुणा सारणिक a, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4 गुणा सारणिक a का मान है -6 और उत्तर आएगा -24। ये और ये बराबर नहीं है कि आप कह सकते हैं अतः 2a के सारणिक का मान बराबर होता है 4a के सारणिक a के बराबर। ये सवाल आपने क्या कर दिया, इसको साहब सिद्ध कर दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी समस्या आपको आई होगी। पहले हमने इसका LHS देखा तो LHS में 2 को a से गुणा करवाया था, हमने 2a निकाला। 2a का मतलब 2 गुणा a पूरा जो सारणिक आपको दे रखा, तो प्रत्येक अवयव के अवयव से गुणा ये बना। अब 2a का जब हमने LHS लिया तो 2a का सारणिक का मान आपसे पूछा गया LHS के अंदर, ये हमने लिया तो ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, और बीच में चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 2a के सारणिक का मान आया -24। अब हमने जब RHS को देखा तो मैं इसका अगर RHS लूंगा तो मुझे 4 को गुणा करवाना सारणिक a के मान से, सारणिक a, तो इस सारणिक a का मुझे मान निकाल। जब मैं इसका मान निकालूं, इसको ऐसे लिखा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, माइनस आया मेरे पास -6, और जब मैंने इसको 4 से गुणा कर -24, और आप देखेंगे ये और ये मान एकदम बराबर, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एकदम सिद्ध हो गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आई होगी।
ठीक है। अगला ही सवाल ऐसे ही है, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा उसमें माताबच्ची वाला काम है नहीं। वहाँ 2x2 नहीं देकर वहाँ दिया 3x3 का सारणिक दे रखा, उसका सोल्यूशन भी हमें आता है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। देखो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब देख करते हैं सवाल संख्या 4 का सोल्यूशन। सवाल संख्या 4 में क्या बोला है, वो सेम ही सवाल ऐसा दे रखा है कि ए सारणिक दे रखा है, कोई ए अवयव आपको दे रखा है, वो है 3x3 कोटि का। वो कह रहा है कि पहले 3 को ए से गुणा करो, मतलब जो अवयव ए है उसको 3 से गुणा करो, फिर इसके सारणिक का मान निकालो। और अगर आप सारणिक ए को उसके 27 से गुणा करोगे तो उत्तर LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इधर ध्यान देना सर। ए तो आपको दे रखा है, मैं इसका पहले निकाल देता हूँ 3a। क्या निकाल देता हूँ, 3a, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा 3 है। तो 3a का मतलब हो जाएगा 3 की जगह 3 और a का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 और क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, यहाँ से आपके पास 3a का मान क्या आएगा, 3a का मान आएगा 3 को 1 से गुणा करोगे 3 0 0, क्यों 0 से गुणा करने कोई फायदा है नहीं, और 1 से गुणा करोगे 3 ये 0, फिर 3, फिर 2 से गुणा करोगे 6 और 3 को 4 से गुणा करोगे दिया जाएगा 12। मुझे नहीं लगता लालू यहाँ तो कोई समस्या होनी चाहिए। तीसरा चैप्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका लेना है आपको LHS पार्ट। क्या लेना है इसका आपको, LHS पार्ट। और LHS पार्ट में बोला है कि 3a का आपको सारणिक का मान निकालना। ठीक है सर, 3a का सारणिक का मतलब हो जाएगा, इसको सारणिक में बदल दो, 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12, ये मेरे पास आ गया। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे किससे प्रसार करना चाहिए बताओ, पहले तो मुझे किससे प्रसार करना चाहिए। जहाँ 0 ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो C1 में मेरे को 0 नजर आ रहे हैं 2, क्योंकि 2 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं जो प्रसार करने वाला हूँ यहाँ पर, वो मैं प्रसार करूँगा C1 से प्रसार करने पर। C1 से मैं क्या करने वाला हूँ, प्रसार करने वाला हूँ। और जब मैं C1 से प्रसार करूँगा साहब, तो मेरे पास 3a के जो सारणिक का मान आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले लिखा जाएगा 3, फिर सारणिक आएगी बिल्कुल, फिर किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, फिर आएगा 0 और फिर आएगी सारणिक, फिर प्लस, फिर 0 और फिर आएगी सारणिक। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? कैसे आया, पहले 3 तो कुछ 2x2 की सारणिक बनेगी, फिर माइनस कैसे आया, चिन्ह मैंने बता रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस, और दोनों जगह 0। अब 3 वाले में कैसे मान निकालना, 3 वाले में ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 3 6 और 0 और 12, 3 6 0 और क्या आएगा आपके पास, 12 आएगा। और बाकी जब 0 वाले में आओगे तो ये हट जाएगा और बीच वाला ये हट जाएगा, देखो ये हट गया और बीच वाला ये हट जाएगा, दूसरे में आ गए 3 3 0 और 12। तो यहाँ क्या आएगा, 3 3 0 और क्या आएगा 12। चौथे वाले में आओगे, चौथे वाले 0 में कहाँ आ गए भाई, यही तो है। 1 मिनट, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया साहब, गड़बड़ कर दिया। पहले वाले में देखो क्या, पहले वाले में ये मिट गया, ये मिट गया, ठीक है सर। दूसरे वाले में आए तो ये और ये मिटेगा, 0 3 0 12, बिल्कुल सर, 0 3 और 0 और 12। चौथे वाले में आओगे तो ये तो वैसे भी मिटना और ये मिटेगा, 0 3 3 6, 0 3 3 और 6। ध्यान देना इधर, तो 3a का सारणी का जो मान आएगा साहब वो आएगा 3 गुणा 12 को 3 से गुणा करोगे 36 माइनस 0 और माइनस 0 और प्लस 0। मैं इसको बिना सोल्व करे लिख रहा हूँ क्योंकि 2 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 3a के जो सारणी का मान आएगा 36 में से 0 जाएगा, 36 बचेगा, 36 को 3 से गुणा करोगे उत्तर आएगा 108। कितना आएगा मुन्ना, 108। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको रही होगी। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत? ये 0 था तो हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, 36 में से 0 गया 36, 36 को 3 से गुणा किया है कितना, 108। अब मुझे निकालना इसका RHS तो बाद में निकालेंगे, पहले निकालूंगा मैं सारणिक के a का मान। सारणिक ऑफ a क्या, देखो ध्यान देना इधर, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। यहाँ पर ही मुझे C1 से प्रसार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे C1 से प्रसार करने पर, क्योंकि 2 0 है तो वहाँ से वैल्यू कम हो जाएगी आपके लिए। C1 से जब आप प्रसार करेंगे साहब तो आपके पास आएगा सारणिक 1 का प्रसार बराबर 1 आएगा, फिर सारणिक आएगी, फिर माइनस 0 आएगा,
फिर सारणी का आएगी, फिर प्लस 0 आएगा और फिर आएगी आपके पास सारणी। जब एक वाले में आप करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये ऐसे मिट जाएगी ऐसे, तो 1 2 0 4 बचा यहाँ पर, 1 2 0 और क्या बचा 4 बचा। जब इस 0 में आए तो देखो ये तो मिटना ही है, बीच वाला मिट जाएगा, तो क्या दिखाई दे रहा है 0 1 0 4, 0 1 और 0 और 4 आपको दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी। ठीक है सर, अगला, अगले वाले में ये और ये आएगा तो 0 1 1 2 बचेगा, 0 1 1 और 2 बचेगा। आपके पास क्या आएगा, सारणी 1 का मान जो आएगा वो आएगा 1 गुणा 4 माइनस 0, और ये माइनस का 0 प्लस का 0 बिना देखे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 ही है पूरा। तो मापांक ऑफ ए यानी कि सारणी के 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे बोलो 4 आएगा नहीं आएगा, बाकी का काम मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। और अगर आपको यहाँ से RHS का मान निकालना है तो आप लिखेंगे RHS बराबर 27 S दे रखा, तो यहाँ तो है 27 गुणा ये कितना है 4, कितना आया 108। आप लिखेंगे अतः 3 1 के सारणी का मान बराबर है आपके 27 गुणा सारणी ऑफ 1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी इस सवाल में, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। सेम काम है, थोड़ा सा प्रसार में आपको ध्यान देना, बाकी प्रसार करवाना मैंने खूब तरीके से आपको बता रखा है। ये प्लस माइनस का कहाँ से चिन्ह आ रहा है ये मैंने बेसिक में आपको बता रखा है। उम्मीद है सवाल संख्या 4 में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये यहाँ क्या 0 ज़्यादातर इसीलिए 0, तो 0 को अब ये हो गया तो मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, वरना अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती, गुणा करना पड़ता। इस 0 की वजह से ये पूरा 0, इस 0 की पूरा ही 0, कुछ भी आए चाहे माइनस का प्लस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 0 आते तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ये 4 आया 27 से गुणा 108 और 108 इधर आया 108 इधर आया तो बराबर आ गए दोनों। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको सारणी का मान निकालना। 3 बाई 3 के 4 सवाल दे रखे हैं। मैं कोई 2 सवाल आपको करवाने वाला हूं, 2 सवाल आपको करने होमवर्क के तौर में। चारों पहले लिखूंगा, 2 सवाल मैं मेरी मर्जी से कोई करवाऊंगा, 2 आपको करने होमवर्क। करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल आपको होमवर्क करना है। एक बार ये देखो चौथा सवाल, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 4 सारणिक दे रखी है, इन सारणिक का मान निकालना। इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने उदाहरण नंबर 3 किया, उदाहरण नंबर 4 किया, अभी चौथा सवाल और किया। 3 बाई 3 को 2 बाई 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना है, कौन से स्तंभ के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। 6 तरीके से मैं प्रसार कर सकता हूँ, लेकिन हम ज्यादातर क्या ढूंढेंगे, जब 0 आ रखे तो उसके हिसाब से करेंगे। आपके सामने टोटल 4 सवाल है, मैं आपको करवाऊंगा पहला और दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क के तौर पर। क्या करना है, ये आपको होमवर्क करना है। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, ये होमवर्क करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल करना। आपको अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अगर मैथमेटिक्स आपको मजबूत करनी है, दोनों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये करते हैं हम। पहला और दूसरा मैं आपको करवाता हूँ, इधर ध्यान देना सर। मैं पहले करवाता हूँ पहले वाले का सॉल्यूशन। तो पहले वाले में सारणिक इक्वल हो जाएगा 3 0 3 -1 0 -5 2 -1 और ये है 0। मुझे किस पंक्ति या किस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए आप खुद बताएंगे। आप कहेंगे सर आप करो इसको R2 से, क्यों, R2 में 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही पकड़ा। आप लिखेंगे R2 से प्रसार करने पर, R2 से क्या करना है, हमें प्रसार करना है। जब R2 से आप प्रसार करेंगे तो प्रसार होगा क्या। पहली बात तो ये बताओ R2 के चिन्ह बोलो क्या आएंगे। तो आपको याद होने चाहिए R2 के चिन्ह होते हैं माइनस, प्लस और माइनस। R2 में कौन सा चिन्ह होगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर क्या आएगा माइनस। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो पहले आएगा माइनस का चिन्ह और फिर है 0, तो ये बदलेगा सारणी के रूप में बिल्कुल। फिर प्लस का चिन्ह, फिर है 0, ये भी बदलेगा सारणी के रूप में। फिर प्लस का चिन्ह, देखो माइनस प्लस माइनस बिल्कुल, और माइनस का आगे है कितना 1, और फिर ये बदलेगा सारणी के रूप में। इस बात को ध्यान रखना। अब ये सारणी का मान निकलेगा कैसे, आप जिस भी पंक्ति में जा रहे हो तो पहले उस पंक्ति को भूल जाओ। ये आपने पंक्ति को भूला, ठीक है, ये देखो ये भूल गए, इस पंक्ति को भूलो तो ऊपर बचा -1 2, नीचे बचा -5 और 0। ऊपर बचा -1 2, नीचे बचा -5 और 0। दूसरी वाली में आए तो आप यहाँ पहुंच गए, इसको भूल जाए और पंक्ति को 2 भूलना ही बीच वाली को। तो देखो 3 2, यहाँ आएगा 3 2 3 और 0, 3 और 0, बीच वाली को भूलना। फिर आप आए -1 पे, यहाँ आए तो बीच वाली को भूल जाओ। तो 3 -1 कितना आएगा 3, माइनस का 1 3 और -5,
3 और -5। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को समस्या है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं कुछ काम करता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ डेल बराबर, मैं इसको सीधा ही 0 लिखूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, 0 आ गया तो प्लस, इसको भी मैं पूरा ही क्या लिखूंगा 0, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, इसमें क्या बचेगा देखो -3 को 5 से गुणा करोगे -15, फिर चिन्ह किसका आता है माइनस का, ठीक है, और 3 को -1 से गुणा करवाओगे आएगा -3, ठीक है साहब। तो डेल बराबर क्या आएगा, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1 गुणा -15 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3। थोड़ा ध्यान देना कहीं गलती तो नहीं हुई है ना, देख लेना एक बार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपके पास बचेगा डेल बराबर 1 गुणा ये -12 बचेगा और डेल बराबर आ जाएगा -12। हाँ जी, ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आ गया आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। हमने R2 से प्रसार क्यों किया, क्योंकि आपको 0 दिखाई दे, हमने 0 के हिसाब से काम कर दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। फिर 2 0 हो गए तो चिन्ह का ध्यान रखना हमेशा। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर दूं आपके हिसाब से, चिन्ह जो मैंने आपको बता रखे हैं वो बता रखे हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस, ये चिन्ह मैंने आपको बता रहे हैं। और आप R2 से करें तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस, मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत आपको रही होगी। ये हमने कर दिया इसका सवाल। अब करते हैं इसका दूसरा सवाल। कौन सा सवाल करते हैं साहब, दूसरा सवाल। और दूसरे सवाल में आपको सारणिक जो दे रखी है वो है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और क्या दे रखा 1 दे रखा। अब आप बोलो साहब किससे प्रसार करना चाहिए, कहीं 0 दिखाई नहीं दे रहा था, हमेशा R1 से ही करना, तो हम लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर। किससे प्रसार करेंगे, R1 से प्रसार करने पर। किससे प्रसार करना आपको, R1 से क्या करना आपको प्रसार करना। तो डेल बराबर क्या आएगा, R1 से प्रसार करोगे तो पहले आएगा 3, फिर सारणी का मान, और देखो R1 में क्या आता है प्लस माइनस, फिर चिन्ह किसका माइनस का, और फिर आ रखा -4, फिर ये, और फिर आता है प्लस का चिन्ह यानी कि 5। ये आपके पास मान आएगा। अब मान कैसे आएंगे, ऊपर वाली चीज तो भूलनी, इसके सापेक्ष ये भूल दो। क्या बचा 1 -2 1 -2 3 और क्या बच गया 1। दूसरी वाली में तो दूसरी वाली भूल, ऊपर वाली भूलना है वैसे भी। 1 -2 2 और क्या हो गया 1। तीसरी वाली में आए तो ऊपर वाली को भूलना 1 1 2 3 1 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और 3। मुझे नहीं लगा कोई समस्या है, ये 1 है, ध्यान रखना, साथ में समझ लेना जल्दबाजी में। तो यहाँ से डेल बराबर आएगा 3, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर चिन्ह माइनस, 3 को -2 से गुणा करोगे माइनस का क्या आएगा 6 आएगा सब। कितना आएगा माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस का 4। 1 को 1 से गुणा किया 1, -2 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 4, फिर प्लस का 5, 3 को 1 से गुणा किया 3, -2 को 1 से गुणा किया 2। तो डेल बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 + 6 क्योंकि जुड़ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 5, ये हो जाएगा कितना 1। सोल्व कर दो इनको, ये कितना बनेगा 7, 7 को 3 से गुणा करोगे 21, 5 बनेगा, 5 को इससे गुणा करोगे 20 और प्लस में कितना आएगा 5। जब जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा 46। कितना उत्तर आ जाएगा 46। बोलो मेरे लालू और लालियों, कोई समस्या है क्या इनमें? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इसके अंदर। बोलो, प्रसार करना आ जाना चाहिए, उम्मीद है। तीसरा और चौथा सवाल आप बिना देख के करेंगे। तीसरे में आप किससे प्रसार कर देना, 1 0 दिखाई दे R1 से ही कर देना, इसमें आप C1 से कर देना। लेकिन चिन्ह आपको ये ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ चिन्हों को, अब तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, इतनी पढ़ाई आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पहला किया, अब ये कर दिया दूसरा। तीसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है, ईमानदारी से करना है इस काम को। अगर नहीं किया तो फिर प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें भूल जाओगे। अब छठा सवाल भी आगे ऐसा ही है, सेम टू सेम आपको एक सारणी दे रखा है, उसका मान आपको निकालना। एक बार आप ये देखें, तीसरा और चौथा क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट लगेगी, 5-5 मिनट दोनों में उसको करना। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 6 का सोल्यूशन। सवाल संख्या 6 भी आपके 5वें की तरह ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक सारणी ये दे रखा है और सारणी का मान आपको निकालना है। आव्यूह दे रखा है, इसमें सारणी का मान आपको निकालना है। तो थोड़ा ध्यान दे सब। अगर मैं इसमें सारणी को बदलूंगा तो सारणी कैसे बदलूंगा, तो इसको सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा। पहले 1 2 5 1 1 और 4 2 3 और ये है 9,
ये हमने इसको सारणी के रूप में बदल दिया। किससे प्रसार करना चाहिए? आप कहेंगे सर जीरो तो दिखाई नहीं दे रहा, हम तो R1 से ही प्रसार करेंगे। बिल्कुल R1 से प्रसार करेंगे, तो आप लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर हमें जब जीरो नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी एक जीरो दिखाई नहीं दे रहा, आप किसी से प्रसार कर ले कोई फर्क नहीं। और जो इजी रहता है वो R1 है। क्यों ज्यादातर चीज याद हो जाते हैं R1 के, प्लस माइनस और प्लस। थोड़ा ध्यान देना इधर, जब आप इस सारणी का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा क्या, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो पहले प्लस आएगा तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर सारणी बदलेगी बिल्कुल, फिर चिन्ह माइनस का, फिर आएगा 1, फिर एक सारणी का मान आएगा, फिर आएगा प्लस का 2 और फिर आएगी एक सारणी। ऐसा तोड़ना सीखा है मैंने बिल्कुल। अब आप मान कैसे रखेंगे इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो आप R1 में हो, इसका मतलब ऊपर वाली चीज को तो पूरा ही भूलना पड़ेगा आपको, इसमें आपको जाना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप इसको पहले में बैठे हो तो आपको पहले में भूलना पड़ेगा। बाकी क्या बचा, देखो 1 3 4 9, तो यहाँ क्या बचेगा 1 3, यहाँ बचा 4 और 9। अब एक अगला दूसरे में आ गया, इसका मतलब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूलोगे ये देखो 2 3 5 9, 2 3 और 5 9, ये 2 ये 3 ये 5 और ये 9। जब तीसरे वाले में आओगे तीसरे वाले भूल जाओ, बाकी क्या बचा 2 1 5 4, तो ये बचा 2 1 और 5 और 4। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई समस्या है मेरे लाल और लालियों को। अब क्या करना होता है, अब आपको सबको पता है, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। और गुणा करते वक्त जब वज्र गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिल्कुल सा माइनस का आएगा। तो ये मान आया आपके पास 1, 9 को 1 से गुणा किया 9, माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, बिल्कुल सा, फिर माइनस का 1, 9 को 2 से गुणा किया 18, माइनस 5 को 3 से गुणा किया 15 और प्लस का 2, 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस 5 को 1 से गुणा किया 5, गुणा कर दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो सारणिक 1 का जो मान आएगा वो आएगा 1 गुणा, ये -3 बचेगा बिल्कुल, -1 गुणा, ये भी क्या बचेगा 3 ही बचेगा बिल्कुल, प्लस ये 2 गुणा बचेगा 3। तो सारणिक 1 का जो मान आएगा, -1 को 3 से गुणा करोगे -3, ये भी -3 और ये बन जाएगा 6। और जब दो नंबर्स माइनस में वो जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, और प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा साहब, 0। हो सकता है इससे कुछ सिंपल। अरे बोलो मेरे लालो और लालियों, सेम काम हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है प्रसार करना। अब प्रत्येक बच्चे को आ जाना चाहिए। और जो मैंने 5 के 2 सवाल आपको दिए हैं वो आपको करने पड़ेंगे बेटा। क्या करना पड़ेगा आपको, उसको होमवर्क करना पड़ेगा, बिना देखे आपको प्रसार करना पड़ेगा। और जब आंसर शीट चेक करोगे तो आपको उत्तर माला में एकदम बराबर उसके उत्तर छपे हुए होने चाहिए, फोटो कॉपी आनी चाहिए, कोई माइनस प्लस की मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने सवाल अब मैंने आपको बता दिए हैं, इस बात को ध्यान, जिससे प्रसार करो उसको पूरा ही काट दो, भूल जाए दिमाग, है ना, पूरा काट दो। बाकी जिस में जा रहे हो वो भूलते जाओ, बाकी जो बचेंगे वो माने। और गुणा करते वक्त तिरछा गुणा करता है, बीच में चिन्ह किसका रखना, माइनस का, प्लस माइनस प्लस। आप चिन्ह में बार बार बता चुका, पहले वाला सवाल बताए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। अब C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो, R1 से करो, R2 से करो, R3 से करो, कोई आंसर में चेंज नहीं होना, इसका उत्तर तो 0 ही आएगा। आप चाहे इसको R2 से करके देख लेना, आप चाहे इसको R3 से करके देख लेना, आप चाहे इसको C1 से करके देख लेना, आप इसको C2 से करके देख लेना, आप इसको C3 से करके देख लेना, इस सारणी का मान तो इतना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 को आप आराम से देखें, अगली स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। 2 सवाल हैं उसके अंदर, x का मान निकालना, जैसे हमने उदाहरण नंबर 5 किया था। फिर एक सवाल संख्या 8 है एबे से दड़, उसमें भी आपको x का ही मान निकालना, थोड़ा ध्यान रखें। ये आप सवाल करें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि x के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 सारणिक बराबर है, इधर भी ये 2 सारणिक बराबर है। सिंपल वे में x का मान निकल जाएगा। हमने उदाहरण नंबर 5 ऐसा कर रखा है, ध्यान देना साहब। इधर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों सारणिक अगर बराबर है, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ उसको वापिस, है ना, 2 इधर 5 इधर 4 और इधर लिख रखा है 1 बराबर, इधर है 2x इधर है 4 इधर है 6 और इधर है x। अब 2/2 के सारणी का मान निकालना बहुत ईजी है। कैसे साहब, ये तो होगा इससे गुणा और ये गुणा होगा इससे, इसमें भी ये होगा इससे गुणा और ये होगा आपके इससे गुणा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर। तो ध्यान दें, जब 2 को 1 से गुणा करवाओगे तो 2, माइनस 5 को 4 से गुणा करवाओगे तो 20 बराबर 2x को x से गुणा करवाओगे तो ये बनेगा 2x²
माइनस 6 को 4 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 24। ठीक है सर, क्या मैं इसको माइनस का 18 कह दूं क्या? बिल्कुल। और ये बन जाएगा आपके पास 2x² माइनस का 24। मैं इसको या करके एक काम करता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ, ये बाद में लिख देता हूँ। तो ये बनेगा 2x² माइनस का 24 बराबर माइनस का 18। तो ये बनेगा साहब आपके पास 2x² बराबर माइनस का 18 और प्लस का माइनस का 24 उधर जाएगा, किसका बन जाएगा? प्लस का 24 बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास 2x² बराबर ये 6 बनेगा और x² बराबर बन जाएगा 6/2 और x² का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3। प्लस माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 3। और ये जो x का मान आपके पास आया, ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है? आंसर है। इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है? आंसर है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा आपके आगे वज्र गुणा करना है ऐसा काम, और इसमें भी आपको काम कुछ ऐसा ही करना है। तो आप इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? इस आंसर में आप लिखेंगे, पहले आएगा आपके पास 2 4 3 और क्या लिखेंगे? 5 बराबर ये x, ये 2x, ये 3 और ये लिखेंगे 5 आप। ठीक है, वज्र गुणा करना है, इसमें भी बिल्कुल गुणा करना है। तो ये गुणा होगा इससे और ये गुणा होगा इससे, ये गुणा होगा इससे और ये गुणा होगा इससे। जब आप गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 5 को 2 से गुणा करवाएंगे आपके बनेगा 10 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12। x को 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5x माइनस 2x को 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x। ये कितना बनेगा साहब? माइनस का 2। ये कितना बनेगा? माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। इस बार x का एक ही मान आया, वो है 2 और वो भी है धनात्मक मान। ये इस क्वेश्चन का आ गया आपके पास फाइनल आंसर। बोलो मेरे लालो डालियों, कोई समस्या है क्या? हो सकता है इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। सेम काम हम प्रोसेस में किए जा रहे हैं। अब 4.1 का एक सवाल और बचा है, वो है उदाहरण सवाल संख्या 8 एबेसिडे वर्ड। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा स्क्वायर हटेगा तो आगे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। वो मैं भी आप जब उदाहरण करवाऊंगा, अपनी सवाल करवाऊंगा 8वां, उसमें आपको रियलाइज हो जाएगा कि स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस के चिन्ह क्यों आता है। वहाँ 4 ऑप्शन ऐसे दे रहेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे और ज्यादातर मान वो है उसको एक ऑप्शन को गलत प्रूव करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद है इन दोनों सवालों में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही सवाल संख्या 8 है, सेम ही आपको ऐसे गुणा करवाना, उत्तर आपको निकालना। एक बार आप इसको देखें। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस, और उसी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारी प्रश्नावली 4.1 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? यदि 2 सारणिक बराबर है तो x का मान है। x का मान देखो आपको एक तो दिया 6, एक दिया प्लस माइनस 6, एक दिया माइनस 6 और एक दिया आपको 0। ध्यान देना कौन सा मान इसमें से पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपको जो पहले सारणिक दे रखा वो लिखे आप। देखो x 2, यहाँ है 18 और यहाँ है x, और बराबर है यहाँ है 6, यहाँ है 18, यहाँ है 2 और यहाँ है 6। ठीक है साहब, बिल्कुल। जब आप वज्र गुणा करने जाएंगे तो ये तो साहब इससे गुणा होने वाला, ये होने वाला इससे गुणा, ये होने वाला इससे गुणा और ये होने वाला इससे गुणा। वज्र गुणा होगा? बिल्कुल होगा। गुणा होगा कैसे? देखो x को x से गुणा करोगे तो x², फिर चिन्ह माइनस का आता हमेशा। 18 को 2 से गुणा करोगे 36, 6 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? 36 आएगा, माइनस 18 को 2 से गुणा करोगे ये आएगा 36। तो समीकरण बनेगा यहाँ से x² माइनस का 36 बराबर 0। क्यों? 36 में 36 गया, 0 बचा। और ये बनेगा x² बराबर माइनस का 36, उधर जाएगा प्लस का 36। और आप में से खूब सारे बच्चे ऐसे होंगे जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 36 और x का मान लिखेंगे 6 और धड़ाम से इस एक ऑप्शन को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे, और ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट के आगे किसका चिन्ह आएगा? प्लस माइनस का। ये हो गया प्लस माइनस, और 36 किसका अंडर रूट होता है? 6 का होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर हटता है, 10th क्लास में आपने सीखा होगा, कोई कोई नहीं बताते हैं लेकिन होता है, स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। क्योंकि अगर यहाँ प्लस आता तो फिर आप 6 उत्तर करते और 6 डेफिनेटली क्या होता है? आपका गलत उत्तर होता है। इस बात को ध्यान रखना।
तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने, इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। सिंपल सी आपकी प्रश्नावली है, हमने उदाहरण भी कर लिए पहले कल की क्लास में। आज हमने कर लिए 4.1 के 8 सवाल। आपको प्रसार करना आना चाहिए। 4.2 में नई चीज़, 4.3 में और नई, 4.4 में नई चीज़, 4.5 में और नई चीज़ें आएगी। थोड़ा सा इनका बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसे सवाल एग्जाम में खूब बार आते हैं, 1 नंबर का कोई एबीसीडी में आपसे पूछ लेगा, तो ध्यान रखना। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्नावली 4.2 का इंट्रोडक्शन लेके, फिर उसके उदाहरण और फिर सवाल। हमारा यही लेजा चलता रहेगा, यही हम नवंबर तक काम करेंगे, सिलेबस आपका क्लियर कर देंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा लेक्चर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।